और अब तक ईरान हॉर्मुज से टोल वसूलने और मोटी कमाई करने का प्लान कर रहा था, लेकिन खुद को हॉर्मुज का सबसे बड़ा रक्षक बताने वाले ट्रंप भी उसी रास्ते पर निकल चुके हैं। ट्रंप ने पहले हॉर्मुज में फीस वसूलने का ऐलान किया और फिर यू टर्न लेकर इसे निवेश करने के समझौतों पर लेकर चले गए। शब्द भले ही बदल गए, लेकिन अर्थ यही है कि अमेरिका हॉर्मुज में सुरक्षा देने के नाम पर मोटा मुनाफा भी चाहता है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल दुनिया के तेल कारोबार पर नियंत्रण और भारी मुनाफे की प्लानिंग कर चुके हैं। ईरान वॉर उसी प्लान का एक हिस्सा है। हॉर्मुज से एक दिन में सिर्फ 4 जहाज गुजरे। जहाज हॉर्मुज के करीब रडार बंद कर रहे हैं। शिपिंग कंपनियां अपनी पहचान छिपा रही हैं। पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ हुआ है। पाइपलाइंस बन रही हैं। हम बेहतरीन विकल्प लेकर आ रहे हैं, जिनमें टेक्सास और अलास्का भी शामिल है। तो ट्रंप अमेरिका से तेल निर्यात को बढ़ाने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने टेक्सास की चर्चा की है। यहाँ पर्मियन बेसिन और ईगल फोर्ड में तेल का बड़ा भंडार मौजूद है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा तेल भंडार है। हर दिन यहाँ 58 लाख बैरल तेल का उत्पादन होता है। यह अमेरिका के कुल तेल उत्पादन का 42% हिस्सा है। अमेरिका के तेल का भंडार न्यू मैक्सिको तक फैला हुआ है। अब अमेरिका में तेल का दूसरा बड़ा ठिकाना है अलास्का का नॉर्थ स्लोप। यहाँ हर दिन 4,22,000 बैरल तेल का उत्पादन होता है। अब यहाँ 2 नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। अलास्का में नूना और पिका के नाम से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नए प्रोजेक्ट से तेल प्रोडक्शन को 13% बढ़ाया गया है। अलास्का में 800 किलोमीटर लंबी ट्रांस अलास्का पाइपलाइन है, जिससे तेल सप्लाई होती है। ट्रंप रूस से तेल खरीदने वालों पर टैरिफ लगा रहे हैं। ईरान के तेल व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू है। खाड़ी देशों के लिए हॉर्मुज से तेल व्यापार मुश्किल हो रहा है। अमेरिका में इन दिनों तेल प्रोडक्शन को बढ़ाने का अभियान चल रहा है। टेक्सास और न्यू मैक्सिको में आधुनिक हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके जरिए कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। अमेरिकी तेल कंपनियां वैश्विक आपूर्ति मांग के असंतुलन को देखते हुए नए कुओं की ड्रिलिंग कर रही हैं। 2027 में अमेरिका का तेल उत्पादन हर दिन 142 लाख बैरल करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस वक्त खाड़ी देशों का तेल निर्यात बंद है और वैकल्पिक रास्ते विकसित किए जा रहे हैं। फिलहाल कई छोटी बड़ी तेल पाइपलाइन सक्रिय हैं और भविष्य का संभावित मॉडल कुछ इस नक्शे की तरह हो सकता है। यूएई की एडकॉप पाइपलाइन को सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कतर को भी सऊदी अरब की पाइपलाइन से जोड़ा जा सकता है। इससे होगा ये कि इन तेल गैस निर्यातक देशों का सीधा कनेक्शन सऊदी अरब के यानबू पोर्ट से जुड़ जाएगा, जो लाल सागर का द्वार है। अब यहाँ से तेल और गैस टैंकरों के जरिए रवाना होंगे। ये स्वेज नहर से नहीं, बल्कि अकाबा की खाड़ी होते हुए इजरायल के इलात पोर्ट पर पहुंचेंगे। यहाँ से इजरायल की इलात एश्केलोन पाइपलाइन का इस्तेमाल होगा, जो पहले से 12 लाख मिलियन बैरल तेल रोजाना भूमध्य सागर तक पहुंचा रही है। इस पाइपलाइन से खाड़ी देशों का तेल भूमध्य सागर पहुंच जाएगा। ये स्वेज नहर से तेज, सस्ता और सुरक्षित रास्ता